मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता? चक्करों की संख्या मुझे निकालना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पहिया है कि नहीं? अब पहिए की त्रिज्या r है, लेकिन जो पहिए की आसपास की दूरी है यही क्या कहलाती है? परिध होगी नहीं होगी? तो हम इसमें निकालेंगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालें। एक चक्कर में निकालें, ठीक, ध्यान देना। तो परिध वही जो एक चक्कर में तय की दूरी क्या होगी? परिध होगी। तो परिध इक्वल टू 2 पाई r, तो पाई इंटू 2r। अब जो 2r r इंटू आर है, तो r प्लस r कितना? 2r होगा नहीं होगा? यही क्या होती है? व्यास होता है। तो d का मान दे रहा है 80, तो पाई इंटू 80 पाई आ गया। तो 80 इंटू 22/7, जो 80 किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में। तो 1760/7 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे तो 1760/7 इंटू 2 मीटर। ठीक, अब तुमको कार की चाल दे रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको किस में बदल देंगे? अब किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मिनट 10 मिनट दे रहा है, तो इसको किस में लेंगे? मीटर प्रति मिनट में 4 बदल देंगे। ठीक, ध्यान देना। 66 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो 1000 कर दिया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। गुणा 0 से 0 कट गया, 6 से काट दिया 11 बार, तो कितना आ गया? 1100 मीटर प्रति मिनट। ठीक, 1 मिनट में तय की दूरी कितनी आ गई? 1100 मीटर। ठीक, इसके बाद 10 मिनट में तय की दूरी, तो 1100 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 11000 मीटर आ गई। ठीक, अब तुमको 10 मिनट में तय की गई, हमने निकाली दूरी कितनी? 1100 मीटर, 11000 मीटर तय कर दी दूरी 10 मिनट में। ठीक, अब हम क्या निकालें कि जो पहिया है, ये पहिया है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी? एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे। तो पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी तो हम निकाल चुके हैं, 1760/7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो हम प्रत्येक पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या निकालेंगे। ठीक, तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर होगा कि संख्या निकालेंगे तो मतलब कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी निकली है? 11000 मीटर। तो 10 संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 मिनट में तय दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। तो 10 मिनट में कितनी तय की गई है? 11000 मीटर। ठीक, 11000 मीटर तय की गई दूरी। और एक चक्कर में 1760/7 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, अब ये 7 है तो ऊपर चला जाए क्योंकि चौथा बटा है, तो 11000 इंटू 7/1760। अब क्या करेंगे? 1760 इंटू 1100 इंटू 100 पूरे में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 43.7 मान। और 10⁻⁻2 ऊपर बोला 10⁻+2, तो अब 10⁻+2 है। अब 2 अंक क्या हो जाएगा? दशमलव उस तरफ खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4375। मतलब क्या आया? 4375 चक्कर 10 मिनट में पहिया लगाएगा। यही पूछ रहा था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार खेत है। कैसा है? एक वृत्ताकार हमने खेत बना दिया। ठीक, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, मतलब खेत के चारों ओर तार लगाना है, इसी को बाड़ लगाना है, कुछ कह दे। कह रहा है ₹12, मतलब क्या कह रहा है? 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में, मतलब क्या कह रहा है कि मतलब 1 मीटर तार लगाने में खेत के आसपास कितने? 12 रुपये लगेगा। इसके बाद तार लगाने में कुल खर्च दे रहा है 5280 रुपये की लागत आएगी। और खेत को लागत 5280 रुपये, मतलब क्या कह रहा है? कुल लागत आएगी। कह रहा खेत को ₹0.50 प्रति मीटर की दर से, मतलब क्या कह रहा है? खेत को 0.50 प्रति मीटर की दर से जोतता है। मतलब जब खेत को अंदर जुताई करनी है तो कितने? 0.50
₹0.50 प्रति मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर खेत जोतेगा ₹0.50 लेगा। ठीक, तो ये कह रहा है तो बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी, लागत पूछ रहा था, ध्यान देना। अब ये तो पता नहीं है कि आसपास तार कितना लगाना है, तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कैसे निकलेगी, मतलब कुल लागत बटे ₹12 प्रति मीटर, तो कुल लागत में ₹12 प्रति मीटर के से भाग देना तो क्या आ जाएगा, तार की लंबाई आ जाएगी। तो तार की लंबाई लागत कितनी है 5280, दर कितनी है ₹12 प्रति मीटर, तो 12 से भाग देना मतलब 440 मीटर तार क्या लगाना है, 440 मीटर तार कहाँ लगाना है, खेत के आसपास। यदि हम ये नहीं निकालेंगे तो हम इसकी जो खेत है इसकी हम त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं। यदि त्रिज्या नहीं निकाल सकते तो हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, यदि क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते तो हम लागत नहीं बता सकते कि कितनी आएगी। ठीक, ध्यान देना। तो हमको लागत पहले निकालना है, तो लेकिन इसकी त्रिज्या पता चल जाए तो हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लें और निकाल दें फिर। ठीक, ध्यान देना। अब हमको 440 मीटर तार लगाना है, पता चल गया। ठीक, आसपास तार है 440 मीटर, जो आसपास 440 मीटर तार लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो खेत के आसपास लगाना है, तो यही तो जो वृत्त के रूप में खेत के आसपास लगाना है, तो यही इस खेत की क्या हो जाएगी, लंबाई। अब लंबाई हो जाएगी तो ये है किस रूप में, वृत्त के रूप में। यदि ये वृत्त के रूप में है तो यही वृत्त की क्या हो जाएगी, परिध हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिध हो जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगी, खेत की परिधि, मतलब क्या हो जाएगी, खेत मतलब किसके रूप में, वृत्त के। खेत की परिधि किसके बराबर आ जाएगी, मतलब खेत की परिधि तार की कुल लंबाई के बराबर। तार की कुल लंबाई कितनी है, 440 मीटर। अब क्या कह रहे हैं, तो हमने खेत जो है इसकी त्रिज्या r मान ली और खेत की परिधि कुल लंबाई के बराबर होगी ना होगी, तो 2πr खेत की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, चूंकि खेत वृत्ताकार है तो वृत्त की 2πr बराबर 440। तो इससे हमने त्रिज्या का मान निकाला, कितना आ गया, काट के 70 आ गया। ठीक, अब क्या जानना, अब हमसे पूछ रहा है आपको ₹0.50 प्रति मीटर की दर से हमको निकालना है खेत में कितने रुपए व्यय होंगे। ठीक, तो जब लग हम खेत का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तब तक कैसे निकाल लेंगे, तब ठीक। तो खेत को जोतने के लिए, अब खेत किसके रूप में, वृत्त के रूप में, तो हम खेत को जोतने के लिए क्या वृत्ताकार जोतेंगे जैसा वृत्त, तो पूरा जोतने के लिए खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल, प्राप्त क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर 22/7, r का मान निकाल चुके हैं 70। तो ये आ गया 15,400 मीटर स्क्वायर, मतलब खेत का क्षेत्रफल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रति मीटर जुताई का व्यय क्या दे रहा है, प्रति मीटर जुताई का व्यय ₹0.50 है। कितने, ₹0.50 हैं। तो अब क्या निकालेंगे, जो कितने हमको 15,400 पर निकालना है। तो 15,400 मीटर इसके जुताई का व्यय कितना हो गया, तो 0.50 × 15,400, तो 1/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.50 को 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 15,400। तो ये क्या हो जाएगा, आप काटेंगे 2 से तो क्या जाएगा, ₹700। तो मतलब क्या हुआ, खेत को जोतने में कितने रुपए व्यय करने होंगे, ₹700 हमको खेत को जोतने में व्यय करने होंगे। यही पूछ रहा था। ठीक, मैं अगले क्वेश्चन अगले दिन बताऊंगा।